हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने एमओटी के बारे में अगले 2 या 3 वीडियो में डिस्कस की थी, पॉइंट्स देखे थे। उसके बाद मैंने आपको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में बताया था कि कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो कंबाइन होती है और मोलेकुलर ऑर्बिटल्स बनती है। ओके, there are number of atomic orbital which intermixes is equal to number of molecule orbitals which are newly formed. ओके, सेम नंबर की जितनी इंटरमिक्स होगी उतनी ही वो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी। ठीक है, जैसे प्रोबेबिलिटी एटम के अंदर ज़्यादा होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल एरिया उसे बोलते हैं, वैसे ही मोलिक्यूल के अंदर मोलिकुलर ऑर्बिटल उसे बोलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैंने बताई थी आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगी उनके उसका आधा हो जाएगा, मतलब कि आधी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होगी और आधी जो है वो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगी। ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बारे में मैंने बोला था कि एनर्जी कम होती है, दैट मीन्स स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। वेरएज एबीएमओ की बात करूँ तो उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है तो स्टेबिलिटी कम होगी, और वो जो है वो बॉन्डिंग को प्रेफर नहीं करती, मतलब कोई बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करती। बॉन्डिंग में बीएमओ करती है, एबीएमओ नहीं करती। ठीक है, वे और हमने दूसरी चीज वो देखी थी कि जो स्टार की वैल्यू होगी, स्टार वो सभी एबीएमओ की होगी, मतलब एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को स्टार से नाम देंगे, ऊपर स्टार लगा के। ठीक है, और बिना स्टार का सभी जो होगी वो बीएमओ होगी। ठीक है, दूसरी चीज मैंने बोली थी कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात मैंने बोली थी, कैसे आप, हाँ एक दूसरी बात कि अभी बुक के अंदर जो है वो मैंने जब आपको px बताया था कि सिग्मा 2px बताया था, इसमें pz लिया हुआ है। ठीक है, pz को इंटरएक्सियल लिया हुआ है px की तरह, तो सभी मतलब कि सब कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या हो रहा है, सर ने ये बताया था और अभी इसमें 2pz बताया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। ऐसा नहीं है 2px py pz, आप px को ऐसे लोगे या फिर ऐसे लोगे, कोई ऐसा फंडा नहीं है। बुक के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, बुक कई बुक्सों में अलग अलग होता है, मैं एनसीईआरटी में क्या है आप देख लेना। मैं यहाँ पे pz को ऐसे ले रहा हूं, एक्स एक्सियल की तरफ pz को ले रहा हूं, इसको py ले रहा हूं, और इसको अगर इसको हम px ले चलो, और इसको pz ले रहा हूं, सॉरी अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, py। ठीक है, इसको pz लिया हुआ है, इसलिए यहां पे जो बॉन्ड बनेगा pz का वो क्या होगा, सिग्मा होगा, और इन दोनों का क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, तो ये px होगा और पाई py होगा। समझ में आया? मैंने यहाँ पे px लिया था बस अगले वीडियो में। ठीक है, बस वही है, दूसरा कोई चेंज नहीं है। ओके, क्लियर, समझ में आया? तो यहां पे क्या होगा, अब हम जो आगे अभी देखने वाले वो है जो एनर्जी डायग्राम बोलते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11th में वो पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला जो एनर्जी डायग्राम हम देखने वाले हैं वो तीनों का सेम ही होता है। ठीक है, हम ऑक्सीजन का देखेंगे, मैं आपको होमवर्क में दूंगा, फ्लोरीन का, यानी का मतलब कि नियोन का। ठीक है, और ये एमओटी से हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर ये जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। ठीक है, क्योंकि वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थियरी और ये जो कोसेल लेविस की थियरी थी, उन दोनों ने बोला था कि ऑक्सीजन जो है वो क्या है, डायमैग्नेटिक है, लेकिन रियलिटी में जो है वो क्या है, वो पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि बोथ थियरीज वो लोग क्या बोलते हैं कि ये जो है वो सभी इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, बॉन्डिंग फॉर्मेशन में है, मतलब कि बॉन्डिंग में है। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक जो मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं वो अकेले होते हैं। ठीक है, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए ये हमारी थियरी आई थी। ठीक है, तो एनर्जी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो पहली चीज ऑक्सीजन के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पे, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, 1s² 2s², 2p कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, सॉरी कई बार हो जाता है। चलो, अब यहां पे हमें बताना हो तो ये 1s में भरे, ये 2s में भरे इलेक्ट्रॉन, और ये 2px 2py 2pz ऐसे हमने भरे थे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी थी, है ना, ये 1s² 2s² 2px 2py 2pz।
ठीक है, तो यहां पे MOT का एनर्जी डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो जैसे जैसे ऊपर आप जाओगे तो क्या होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी, क्या होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी, है ना। जैसे जैसे ऊपर आप जाओगे तो क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो पहले ये एक ऑक्सीजन, चलो ये थोड़ा सा छोटा बना देता हूं बिकॉज यहां पे जो है वो ज्यादा बॉक्स बनेंगे। तो यहां पे ये 1s ये ऑक्सीजन की, और यहां पे 1s ये ऑक्सीजन की, दो एटम है, O2 है ना, हमें O2 बनाना है, O2 बनाना है ना, तो 2 ऑक्सीजन लेना है, ठीक है। अब क्या होगा, ये 1s जो है दोनों में पहले कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, है ना। अभी इतना तो आना चाहिए। अभी ये लोग क्या करेंगे, इंटरमिक्स होगी इनकी, और ये लोग क्या करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे। अभी 2 मिक्स हो रहे हैं तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, सॉरी एटॉमिक नहीं, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होगी और 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। अब ये 1s है, देखो ये 1s ये ऑक्सीजन की, ये दूसरे ऑक्सीजन की, ये 1s दोनों मिक्स होगी तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगी, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसको नाम क्या देंगे और इसको नाम क्या देंगे, तो ये होगा सिग्मा 1s और ये क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s। क्यों, ये सिग्मा 1s जो है वो क्या है, BMO है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ठीक है। ये बॉन्डिंग करेगी और ये बॉन्डिंग नहीं करेगी, इसलिए यहां पे स्टार नाम दिया। मैंने आपको पहले अगले वीडियो में बताया था, दूसरी बार देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर बन गया, तो O2 में जो है वो अब अभी पहले आप बना लेते हैं, उसके बाद जो है हम इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ठीक है। चलो ये 1s हो गई। अभी उसके ऊपर क्या आएगी, ये 2s की बारी। तो ये ऑक्सीजन की 2s बना दी मैंने, ये ऑक्सीजन की, और ये ऑक्सीजन की दूसरी 2s, तो ये लो ये 2s, ठीक है। ये लोग इंटरमिक्स होंगी तो ये भी क्या बनाएगी, 2s का जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, ऐसा ही होता है, 2s भी ऐसे ही होते हैं, s ऑर्बिटल का यही होता है, तो ये दोनों मिक्स होगी तो क्या बनाएगी, सिग्मा बॉन्ड से ही मिक्स होगी, तो ये सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। इसको ऊपर क्यों रखा, क्वेश्चन आना चाहिए, इसको ऊपर क्यों रखा, इसको नीचे क्यों रखा। तो मैंने बोला था कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ABMO से, और ABMO की ज्यादा होती है इसलिए उसको ऊपर रखा। इनसे ABMO की एनर्जी ज्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम होती है, और इनसे BMO की एनर्जी कम होती है इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इनसे एनर्जी कम है तो हमने BMO को यहां पे नीचे रखा, और ज्यादा होती है जिसकी एनर्जी उसको ऊपर रखा। समझ में आ रहा है, ओके। तो यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन रख दो, 2 4, ये एटम अलग, ये एटम अलग, और इन दोनों से मिक्स हो रहे ये मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसका नाम दे दिया BMO वाला जो नाम था वो दे दिया, ठीक है। अभी तीसरी क्या है, 2p वाली है। तो यहां पे मेन चीज जो आपको याद रखनी है, क्योंकि मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि ये जो है किसके लिए है, O2 F2 और Ne2 के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है वो थोड़ा सा फर्क क्या होता है कि यहां पे मैं लिख लेता हूं, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देयर इज अ बिग एनर्जी गैप इन O2 या ऑक्सीजन लिख लो या O2 लिख लो एंड F2, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ही ज्यादा होती है। आपको मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की 4 है, ऑक्सीजन की कितनी है, 3 है या 3.5 है, सॉरी। तो इनकी वजह से क्या हो रहा है कि इनकी जो एनर्जी गैप है 2s और 2p का वो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो यहां पे हम कैसे बनाएंगे, एनर्जी गैप ज्यादा होता है तो यहां पे पहले 2p बना लो, सभी 2p। तो यहां पे हमने 2p बना ली, ये 2p, और यहां पे बना लो ये 2p, ठीक है। या फिर यहां पे लिखना हो तो लिख लो 2px 2py और 2pz,
यहाँ पे लिख लो 2px 2py 2pz, ये ऑक्सीजन की 2px 2py, ये ऑक्सीजन की 2px 2py। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, पहले जो मैंने आपको अगला वीडियो लीनियर कॉम्बिनेशन बताया था, अब देखो यहाँ पे हमने बुक के अंदर लिया होगा pz को ऐसे, ठीक है, pz को ऐसे लिया होगा, ये मान लो py है या px ले लो, और ये जो है वो लिया हुआ है py को। तो अगर ये और ये दोनों कंबाइन होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, है ना, सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, और ये दूसरे के साथ कंबाइन होगी तो क्या बनाएगी, पाई बॉन्ड, और ये भी क्या बनाएगी एक दूसरे के साथ py py px px ही ऐसे ही जुड़ती है, ऐसा नहीं है कि pz px के साथ जुड़ेगी, ऐसा नहीं है, इंटरमिक्स होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, एंगल सेम होना चाहिए। तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा, ये भी पाई, लेकिन ये सिग्मा, एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, मतलब कि ये 2pz हमने सिग्मा बॉन्ड के लिए लिया हुआ है, तो पहले जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा वो स्टेबल ज्यादा होगा। आप जानते हैं कि सिग्मा जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है, मतलब कि एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा। पाई बॉन्ड से उसकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है, तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है। तो पहला जो यहां पे बनेगा, ठीक है, चलो ये रेड से ही ड्रॉ किया हुआ है तो रेड से ही करते हैं। पहली जो बनेगी हमारी वो बनेगी सिग्मा 2pz। सिग्मा 2pz क्यों, सिग्मा सिग्मा जुड़ा, 2pz सिग्मा बॉन्ड से जुड़े, और वो ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए उसकी एनर्जी कम होगी सबसे। उसके बाद जो है वो ये दोनों आएंगे, मतलब कि ये दोनों साथ में ही आएंगे, तो अब आएगी जो उनसे थोड़ी एनर्जी ज्यादा होगी वो क्या होगी, पाई 2px पाई 2py। ठीक है, ये पाई बॉन्ड बनाती है, ये देखो ये px वाली 2px वाली पाई बॉन्ड है इसलिए पाई, और ये 2py वाले तो पाई बॉन्ड बना रहे हैं 2py। ठीक है, इसकी एनर्जी कम होगी, उसे इससे थोड़ी ज्यादा होगी कि पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम होती है सिग्मा से। ठीक है, अब ये जो है वो क्या है, BMO वाला है, ये सभी जो है वो क्या है, BMO है, मतलब कि ये BMO बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। वैसे ही क्या होगी, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगी। तो पहले कौन सी आएगी, ये आएगी, इसकी दो आएगी, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर इसकी एनर्जी जो है बॉन्डिंग मोलिक्यूल की सबसे कम होगी तो उसके एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, इसलिए ये क्या आएगी, ऊपर आएगी ऐसे, एक सिग्मा स्टार 2pz। समझ में आया, ये चीज हमेशा याद रखना O2 F2 और Ne2 के केसेस में कि क्या हो रहा है यहां पे। अगर ऐसे आप याद रखोगे, मैंने आपको समझाया है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि सिग्मा 2pz के ऊपर ये लोग क्यों आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वो सबसे कम होगी, ये स्टेबल है इस केस में, ये ज्यादा सबसे स्टेबल है, तो ये पहले कम होगा। उसके बाद ये BMO तो नीचे ही आएंगे, सभी BMO नीचे आएंगे, लेकिन इन तीन के केस में इसकी एनर्जी कम होगी, उसके बाद इसकी एनर्जी, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद क्योंकि ये जो है ये उसकी एनर्जी सबसे कम है इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो उसके एंटी बॉन्डिंग वाले की क्या होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, इसलिए वो ऊपर लिख दिया। ठीक है, यहां पे भरा हुआ है 2 4 6 7 8, एक है ना, सॉरी 4 और ये 8 हो गया। देखो 2 4 और 4 8, 2 4 और यहां पे रख दो आप। ठीक है, हो गए, इस ऑक्सीजन के 8, इस ऑक्सीजन के 8। ठीक है, ये एक क्लियर कट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने एनर्जी डायग्राम बताया। अब हम क्या करेंगे, अब हम मेन चीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल में। O2 में हम क्या करेंगे, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। कैसे करना है, 3 रूल फॉलो करने हमको मालूम है। एक है आउबाउ प्रिंसिपल, सेकंड है हर्न्स रूल, और थर्ड है पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये हमने पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर।
आउबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है, जिसकी एनर्जी कम हो उसको पहले भरो, ठीक है। जिसकी एनर्जी n+l की वैल्यू कम, लेस, इलेक्ट्रॉन फिल करो उसमें। हंस रूल क्या बोलता है, फर्स्ट हाफ फिल्ड करो उसको, उसके बाद देन फुल फिल्ड करो, देन आगे जाओ, ठीक है। और ये क्या बोलता है, स्पिन जो है वो ऑपोजिट होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। तो पहले कम एनर्जी वाली ये है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन रखो, हाफ फील्ड हो गई। हंस रूल बोलता है हाफ फील्ड करो फिर फुल फील्ड करो, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ओके। इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, 2 हो गए, ठीक है। अभी यहां पे आएंगे तो अभी उसके बाद ये एनर्जी, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, खत्म, 2 और हो गए। अब यहां पे आओ, इसका एक इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड, ऊपर जाओ, इसका एक इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड देन फुल फील्ड। ये पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से क्या क्या स्पिन दोनों की अलग होनी चाहिए, एक ही ऑर्बिटल में दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर, 2 4 6 8, ठीक है। अभी आगे जाएंगे, अभी ये सब ये आउबाउ प्रिंसिपल क्या बोले, इसकी पहले भरो, तो ये 2 है ना, 2 4 6 8, ये क्या होगा 10। फिर यहां पे क्या होगा, ये भरो फिर ये भरो, ऐसे ड्रॉ किया, चलो मैं ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूं। फिर वापस से ये भरो, क्योंकि ये फुल फील्ड होनी चाहिए ना, ये 2 है तो पहले 2 हाफ फील्ड हो गई, उसके बाद फुल फील्ड, कितने हो गए, 2 4 6 8 10 12 और 14, मतलब कि 14 हो गए। और अब उसके बाद क्या होगा, ये हाफ फील्ड और ये हाफ फील्ड, 16 हो गए। देखो 8 और 8, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो O2 के पास कितने होंगे, 16, 2 4 6 8 10 12 14 और 16 हो गए। क्लियर, समझ में आया। तो ये एनर्जी डायग्राम था O2 का, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो हमें ऑक्सीजन के दोनों के ही भरने हैं, ऐसा नहीं है कि सिंगल के। ये ऑक्सीजन के 2 4 और ये 8, ये ऑक्सीजन के 2 4 और ये 8, दोनों मिक्स हो गई, इंटरमिक्स हो गई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी। ये BMO हमने नीचे रखा क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है, ABMO की एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है, इसकी ज्यादा होगी। और हमें मालूम है कि ABMO की जो भी एनर्जी, ABMO के जो नाम है वो हम स्टार उस पर रखते हैं, ठीक है। तो BMO में क्या किया, सिग्मा बॉन्ड से बन रहा है तो सिग्मा 1s, ABMO में सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा बॉन्ड से बन रहा है तो सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s, ये सिग्मा बॉन्ड से बन रहा है तो सिग्मा 2pz, और ये जो है वो पाई बॉन्ड से बन रहा है तो पाई 2px पाई 2py। यहां पे क्या कर रहा है, ये ABMO है तो पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और ये सिग्मा स्टार 2pz। लेकिन वहां तक पहुंचा ही नहीं, वहां तक पहुंचा ही नहीं, लेकिन ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के बारे में क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू VBT एंड लेविस कॉन्सेप्ट, O2 जैसे ऑक्सीजन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, आपको मालूम होगा, 2 4 6 8, सॉरी यहां पे नहीं होगा, ऐसा कुछ था। क्या बोलता था, O2 इज डायामैग्नेटिक, क्या है, O2 इज क्या है, डायामैग्नेटिक है। लेकिन रियलिटी क्या था, इन रियलिटी O2 इज पैरामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कैसे पता चलता है, डायामैग्नेटिक तब होगा जब इलेक्ट्रॉन इन पैड होंगे, सभी जो है ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन पैड। और पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है, अनपैड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये लोग बोलते हैं कि सभी पैड है तो डायामैग्नेटिक होगा, लेकिन रियलिटी में पता चला कि वो पैरामैग्नेटिक है। सो अकॉर्डिंग टू MOT थियरी, देयर आर 2 अनपैड इलेक्ट्रॉन्स कहां है, देखो
pi star in pi star 2px and pi star 2py. So it is पैरामैग्नेटिक। समझ में आया? क्लियर? क्यों पैरामैग्नेटिक है वो MOT वाले ने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, समझ में आया? इससे हमें बॉन्ड ऑर्डर भी, मतलब कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी पता चलता है। कैसे? देखो, बॉन्ड ऑर्डर या नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन मोलिक्यूल पता करना हो तो BMO इलेक्ट्रॉन माइनस ABMO इलेक्ट्रॉन बाय 2, मतलब कि बॉन्डिंग मोलिक्यूल ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2। देखो बॉन्डिंग मोलिक्यूल में कितने, ये 2 और ये 2 4 और ये 2 6 और ये 4 10। तो यहां पे लिख लो 10 बॉन्डिंग मोलिक्यूल और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग में कितने, 2 4 और ये 6। तो ये 6/2 4/2 2 बॉन्ड्स। ऑक्सीजन के अंदर कितने बॉन्ड होंगे, ये 2 बॉन्ड तो है। ये भी बताता है कि इस ऑक्सीजन के अंदर कितने बॉन्ड है, 2। समझ में आया? ओके, क्लियर? ये बहुत ही डिटेल में मैंने आपको एनर्जी डायग्राम जो है वो बताया। ठीक है, ये कंसेप्ट ये कैसे आया, क्यों ये ऐसे लिखा हुआ है, कई बुक्सों के अंदर तो दिया ही नहीं हुआ है, कई ऐसे बताया नहीं जाता है कि क्यों ऐसे लिखा हुआ है, कैसे इसको नीचे रखा हुआ है, इसको ऊपर रखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो आपका होमवर्क है कि आप F2 और Ne2 का डायग्राम बनाओ। ठीक है, F2 और Ne2 का सेम डायग्राम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। आप डायग्राम बनाओ और ये पता करो कि F2 जो है वो डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। इवन Ne2 के बारे में भी बताओ कि Ne2 जो है वो डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आपको मैंने समझाया। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये चीज जो है वो आपको स्कूल के अंदर बताई होगी, पढ़ाई होगी। अगर पढ़ाई है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, क्लियर? तो इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो सीधे मुझे पूछ सकते हो। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने एनर्जी डायग्राम की बात की थी। ठीक है, तो वही जो टॉपिक है वो हम आगे ले जाते हैं, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। तो यू ऑल नो कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल। ओके, इससे पता चलता है कि कितने बॉन्ड्स होंगे हमारे मॉलिक्यूल के अंदर, कितने बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, उसके बारे में पता चलता है। बॉन्ड ऑर्डर का मैंने आपको बताया था, क्या था इक्वेशन, BMO इलेक्ट्रॉन माइनस ABMO इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। ठीक है, ओके। अगर पहला पॉइंट मैं बात करूं, बॉन्ड ऑर्डर कैन नेवर बी 0। सीधी सी बात है, 0 तो होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई बॉन्ड नहीं होगा तो फिर मॉलिक्यूल कैसा बनेगा? ठीक है ना। अगर 0 की बात करूं मैं, बॉन्ड ऑर्डर 0 कब होगा, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 0 कब होगा, यहाँ पे देखो आप, अगर ये वैल्यू दोनों सेम कर दो आप, ठीक है, 2 - 2 तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, व्हेन BMO इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, या फिर नंबर ऑफ BMO इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ABMO इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे सेम, तब जाके क्या होगा, 0 होगा बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू। अगर मान लो कि यहाँ पे मैं 3 - 3 0 0/2 तो 0 है ना। तो यहाँ पे अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, अगर ये दोनों ही 0 हो जाएंगे तो ये जो है वो ये क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या करते हैं, बॉन्ड ब्रेक करते हैं। अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, मोलिक्यूल विल नॉट फॉर्म, मोलिक्यूल नहीं बन सकता। ठीक है। सेकंड चीज की बात करूं मैं, बॉन्ड ऑर्डर की,
नेगेटिव कब होगा? तो सीधे यहां से ही आप देख सकते हो, नंबर ऑफ BMO इलेक्ट्रॉन से ये ज़्यादा हो जाए, सॉरी ये नंबर ऑफ ABMO इलेक्ट्रॉन जो हो वो ज़्यादा हो जाए। अगर यहाँ पे ये मैं 4 कर दूँ तो -1/2 हो जाएगा, है ना, या फिर यहाँ पे 5 कर दूँ तो -2/2 -1 आ गया। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो भी ये जो है मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ BMO क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, बॉन्ड ब्रेक करते हैं। अगर बॉन्ड ब्रेक करने वाले ज्यादा हो गए तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बनेगा नहीं, टूट ही जाएगा। तो इस केस में भी क्या होगा, मॉलिक्यूल विल नॉट फॉर्म। ओके, थर्ड केस पॉजिटिव कब होगा, जब BMO इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ BMO इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ ABMO इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो यहाँ पे अगर मान लो कि 5 है तो यहाँ पे मैं 7 कर दूँ तो 2 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर पॉजिटिव एंड नॉन जीरो हो देन मोलिक्यूल फॉर्म। क्या होगा, मॉलिक्यूल बनेगा। जब वो पॉजिटिव या नॉन जीरो होगा तब जो है वो क्या होगा, मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है, बॉन्ड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल डिजिट, इन लिख लेते हैं यहाँ पे, इन फ्रैक्शनल डिजिट और डेसिमल। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो कि यहाँ पे मैं ये 3 ले लूँ, BMO इलेक्ट्रॉन 3 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा 1/2, मतलब कि 0.5। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी बोलती है कि ये सही है, हो सकता है। आप बोलोगे कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स ये तो बताता है बॉन्ड ऑर्डर, तो ये कैसे सही है, डेसिमल या फ्रैक्शनल कैसे आ सकता है? तो MOT बोलते हैं आ सकता है। क्यों? तो बॉन्ड क्या है, बॉन्ड द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन 2 एटम्स, है ना, या एक से ज्यादा एटम्स के अंदर हो सकता है। अट्रैक्शन फोर्स है तो अट्रैक्शन फोर्स कम या ज्यादा हो सकता है। अगर मान लो कि 2 एटम है, एक एटम है X और ये Y है, ठीक है, उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स तो है लेकिन कैसा है, लेस है, कम है ना, ये कम है। तो भले ही बॉन्ड जो है वो बनता हो, लेकिन हम बोल सकते हैं कि एक बॉन्ड बना, उससे थोड़ा कम अट्रैक्शन फोर्स हो, तब जाके इस केस में 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आ सकता है। समझ में आ रहा है? ओके, क्लियर। तो इसीलिए MOT बोलती है कि फ्रैक्शनल वैल्यू या फिर डेसिमल वैल्यू जो है वो बॉन्ड ऑर्डर की आ सकती है। समझ में आया? ओके, क्लियर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करना है वो मैंने आपको बताया है, आगे भी ऑक्सीजन के केसेस में, और फ्लोरीन का केस जो है वो आपको खुद करना है। ठीक है, क्लियर। तो इतना नोट करो, फिर हम मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट हम देखने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया था वही है। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू अगर जीरो हो, क्या हो, जीरो हो, ऐसे लिख लेते हैं, दैट मीन्स मोलिक्यूल is doesn't have any magnetic property, कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो नहीं होगी अगर मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो जीरो होगी। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक। तो उसको क्या बोलेंगे हम, डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है,
बट whereas if magnetic moment mu is equal to कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, दैट मीन्स molecule has magnetic property because of it has unpaired electron, उसके अंदर unpaired electrons होंगे, thus it is called as पैरामैग्नेटिक। तो उसको क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, क्योंकि उसके पास जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और वो जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, ओके। मैग्नेटिक मोमेंट की बात करो, उसका एक इक्वेशन है n+2 bm। ठीक है, bm जो है ये एक यूनिट है। क्या है? एक यूनिट है। ठीक है, ये यूनिट जो है, सॉरी मेरे यहाँ पे ये रूट जो है ना वो पूरा अंदर आ जाएगा। इसे बोलते हैं नील बोहर के नाम से बोहर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, ये एक यूनिट है। ये क्या है? यूनिट। ठीक है, ये एक यूनिट है। और n इज इक्वल टू जो है क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कैसे फाइंड करते हैं म्यू? अगर मान लो कि मैंने आगे आपको बताया था O2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखना चाहते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केसेस में, तो पहले हमने लिखी, पहले इलेक्ट्रॉन आया था सिग्मा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हायर एनर्जी थी सिग्मा स्टार 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, है ना। जैसे जैसे आप ऐसे ऊपर जाओगे तो एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आया था सिग्मा 2pz के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, उनके अंदर भी क्या था? 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 4 6 8 10 12 14। हाँ, और ये लास्ट था पाई 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन था, है ना। ऐसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे मैंने लिखा हुआ है 16 इलेक्ट्रॉन इसके भरने हैं, 2 4 6 8 10 12 14 और 2 16। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो म्यू कैसे फाइंड करेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के केसेस में? n इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे रख दो 2 + 2 4 bm। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? √8 bm। इसको ज़्यादा आप निकालोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी bm की, जो भी आएगी वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है वो पैरामैग्नेटिक बोला जाएगा क्योंकि जीरो तो है नहीं, है ना। अगर आपने फ्लोरीन का निकाला होगा तो आपको मालूम होगा F2 का सेम होता है, क्योंकि मैंने आपको बोला था यहाँ पे 2s के बाद 2px और 2py आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2pz आ रहा है क्योंकि वो क्या कर रहा है? सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए ये लोग पाई बॉन्ड बना रहे हैं और इनके बीच जो है गैप ज़्यादा है 2s और ये इनके बीच ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन में ही ये क्या होता है? ये ऐसा केसेस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और वैसे भी ये जो क्यों है वो जो है वो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो सिर्फ हमें यही याद रखना है कि इन 3 के केस में उनकी इलेक्ट्रो जो कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखनी है उसमें सिग्मा 2pz पहले आएगा। ठीक है, F2 में कैसे लिखेंगे? सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 2, सिग्मा 2s में 2, देन सिग्मा स्टार 2s में 2, देन यहाँ पे सिग्मा 2pz के अंदर 2, देन पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनकी एनर्जी क्या है? सेम है, पाई बॉन्ड बनाते हैं इसलिए सेम है, इसलिए यहाँ पे 2 2, देन पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, उनके अंदर भी 2 2। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक के अंदर 9, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। अब यहाँ पे देखो कोई भी अनपेयर्ड नहीं है अनपेयर्ड नहीं है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? वैल्यू क्या आ जाएगी मैग्नेटिक मोमेंट की? 0। मतलब कि
O2 जो है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है, क्या है, पैरामैग्नेटिक है। और ये F2 जो है वो क्या है, डायामैग्नेटिक है, क्या है, डायामैग्नेटिक है। क्लियर, समझ में आया? ओके, कैसे आप पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर सकते हो और बॉन्ड ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे भी आप बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हो। ये जो स्टार बिना स्टार के वो BMO और स्टार वाले वो ABMO, कितने बॉन्ड हो गए, 2 ही आएंगे। देखो ये 2 4 फिर ये 6 8 और 10, ठीक है, 10 BMO वाले, 2 4 6 और 8, 10 - 8 by 2, 2 by 2, 1, सॉरी 2 नहीं आएंगे, 1 ही आएगा, ठीक है। फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच एक ही बॉन्ड बनता है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए, इसलिए एक ही बॉन्ड बनता है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हमने मैग्नेटिक मोमेंट और ये जो बॉन्ड ऑर्डर था वो देख लिया। आगे का टॉपिक अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेश्चन हो, अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा है तो सीधे आप पूछोगे, ठीक है। सेल्फ स्टडी ही करनी है। अभी आगे जाके आप कॉलेज में जाओगे तो कोई प्रोफेसर आपको बिठा के ऐसा नहीं बोलेगा कि चलो पढ़ो, आपको ही सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी आप जितनी ज़्यादा करोगे उतना अच्छा है, ओके।